नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VFD रिपेयर और ट्रेनिंग पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम किसी भी जो VFD है उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, कि वो कैसे काम करती है। और अगर हमको उसके एप्लीकेशन का पता चल जाएगा कि कैसे काम करती है कोई भी VFD, उसका बेसिक क्या है, तो आपको किसी भी VFD में फॉल्ट जो है वो डायग्नोस करने में बहुत आसानी होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, एक भी मिनट मत छोड़ना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप अगर इसको पूरा देखेंगे तो आपके एक एक मिनट का जो आप टाइम लगाओगे वो पूरा वसूल होगा इससे। और सबसे पहले मेरी बेनती है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर करें, ताकि हमारी वीडियोस आगे तक और जा सके। तो अभी जैसे कोई भी VFD है, तो आपको जैसे मालूम है कि मोस्टली VFD में क्या होता है कि इनपुट के पॉइंट होते हैं और आउटपुट के पॉइंट होते हैं और DC के पॉइंट होते हैं। तो 3 फेस और सिंगल फेस जो भी ले लो, पहले हम मोस्टली 3 फेस होती है तो हम 3 फेस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये आ गया आपका RST, तीनों फेस आ गए इनपुट के, RST। ये हो गई अपनी इनपुट साइड, हमने इनपुट दे दी, 3 फेस दे दिए। तो ये जो मैं हर बार आपको बताता हूँ कि ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, SCR लगे होते हैं, तो मैं आज आपको दोनों बता दूंगा इस वीडियो में, कि ब्रिज रेक्टिफायर और SCR के बारे में। तो ये जो इनपुट जाती है ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर। तो वैसे तो वो आपको पता ही है कि ऐसा होता है, ये है ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो लेकिन इसका मैं आपको इंटरनली बताता हूँ कि ये कैसे होता है। इसके ऊपर एक्चुअली इसके अंदर होते हैं 6 डायोड लगे हुए, ठीक है। 6 डायोड लगे होते हैं इसके अंदर। तो वो 6 के 6 डायोड काम कैसे करते हैं अभी आपको वो बता देता हूँ मैं। तो ये देखिए, ये जो तीनों फेस है इनपुट के, पहला फेस यहाँ पे आ गया इसके एक पॉइंट के ऊपर, और दूसरा जो फेस है वो यहाँ पे आ गया दूसरे पॉइंट के ऊपर, और तीसरा जो फेस है वो चला गया तीसरे पॉइंट। यहाँ पर क्या होगा कि ये वाले डायोड जो है वो वोल्टेज को आगे निकाल देंगे और ये नहीं जाने देंगे। तो ये हो जाएगी अपनी GND, यानी कि माइनस साइड हो जाएगी, 0 वोल्ट हो गई, चाहे आप इसको ग्राउंड बोल सकते हो। और ये होगी अपनी पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो अभी ये जो DC बनी है ये पूरी प्रॉपर नहीं बनती, तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए क्या करते हैं, आगे लगे होते हैं DC कैपेसिटर इसके ऊपर। तो जब ये DC कैपेसिटर लग गए इसके ऊपर, तो ये प्योर अपनी प्रॉपर वोल्टेज बन जाएगी DC। तो ये यहाँ तक क्या हो गया कि आपका DC बन गई। तो ये जो DC बन चुकी है, इसके बाद ये जाती है इसके IGBT सेक्शन में। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ कि IGBT अलग अलग तरह के होते हैं। तो एक तो ये होती है बड़ी ड्राइवों में ऐसे सिंगल वाले IGBT लगे होते हैं, ठीक है। और किसी में IGBT और मॉड्यूल कंबाइन लगा होता है, जैसे ये हो गया। इसके इसमें बड़े वाले में हम बस वार या वायर के थ्रू DC लेके जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें इसके अंदर से ही चले जाती है। तो अभी क्या है कि 2-3 चीज़ होती है, एक तो ये इसको जाएगी DC, और दूसरा नंबर है कि DC जाएगी जो अपना पावर बोर्ड लगा होता है जो IGBT को कंट्रोल करता है। तो वो भी यहीं से उठा के उसको DC दे देते हैं, पावर बोर्ड को भी। और जो पावर बोर्ड होता है अपना, ये मान लीजिए आप पावर बोर्ड है, इसके साथ क्या लगा है, एक तो इसके ऊपर आ जाएगी प्लस माइनस DC अपनी, ठीक है। उससे इसके अंदर जो SMPS सेक्शन होता है वो ऑन हो जाएगा। एक इसके साथ हमने कंट्रोल कार्ड जोड़ा होता है जो ऊपर HMI होती है। इसी के ऊपर CT जो अपने करंट ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी फीडबैक आ जाती है कि कितना लोड चल रहा है कितना नहीं चल रहा है। इसी के ऊपर फ़ैन लग जाते हैं जो इसको ठंडा रखने के लिए होते हैं, ठीक है। और इसी से आगे क्या जाता है कि आपके IGBT को, जो DC जे IGBT, जैसे ये IGBT हो गए आपके, हर IGBT के मान लीजिए 3 पॉइंट है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है कि ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर आपकी प्लस वोल्टेज आ जाएगी DC की,
यहाँ पर प्लस डीसी आ गई आपकी, यहाँ पर माइनस डीसी आ जाएगी तीनों के ऊपर कॉमन, ठीक है। तो यहाँ आके रुकेगी, जैसे ही आप यहाँ इसके ऊपर पल्स दोगे गेट के ऊपर, आपका बोर्ड जो है, जो भी आप यहाँ पर इसके ऊपर पल्स दोगे आईजीबीटी के तीनों के ऊपर, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी आउटपुट निकाल देगा तीनों फेज UVW, तो ये आउटपुट निकाल देगा। इसी के ऊपर सीटी डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सीटी की फीडबैक क्या है, फिर बोर्ड में चली जाएगी घूम के। तो अगर करंट का ज़्यादा होगा तो वो यहाँ से पल्स देनी इसको बंद कर देगा और ये रुक जाएगी। पल्स कहाँ से कितनी देनी है वो कैसे डिसाइड करता है, वो जो हम कंट्रोल कार्ड के ऊपर आपका HMI लगा होता है, जिसे हम ह्यूमन मशीन इंटरफेस बोलते हैं या डिस्प्ले बोल देते हैं, उसमें आप जो भी डाटा फीड करोगे वो आपका कंट्रोल कार्ड ले लेगा। कंट्रोल कार्ड पावर कार्ड को बताएगा, पावर कार्ड क्या है कि अपनी फायरिंग करेगा और साथ के साथ फीडबैक लेता रहेगा। जैसे थर्मोस्टेट भी लगा होता है इसमें कि गर्म तो नहीं हो रहा, ठीक है। जो भी अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये इसको बंद कर देगा गेट पल्स देनी, और उससे आपकी आउटपुट बंद हो जाएगी। तो इसी से बस ऐसे इसका सर्किट हो जाता है। और अभी दूसरी बात है जो SCR वाला, उसमें क्या डिफरेंस होता है। उसमें जैसे ये लगे हुए हैं अपने तीनों डायोड, 3 डायोड ये हो गए, 6 डायोड लगे हैं। उसमें क्या होता है, उसमें लगे होते हैं SCR, उसमें SCR लगे होते हैं आपके 3 SCR लगे होते हैं और 3 लगे होते हैं डायोड, ठीक है। ये तो डायोड हो गए नॉर्मल। उसमें इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें तो आपकी AC इनपुट आई और डायरेक्ट उसकी DC बन गई, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमने मान लीजिए यहाँ पे इनपुट दे दी तीनों फेस, ठीक है, RST आके इसमें, लेकिन DC उतना टाइम नहीं बनेगी, उतना टाइम DC नहीं बनेगी जितना टाइम यहाँ पर फायरिंग पल्स नहीं आएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि फायरिंग पल्स कैसे, फायरिंग पल्स भी इसी मेन जो पावर बोर्ड है इसके अंदर ही सर्किट बना होता है SCR का भी, जैसे ATV 71 ड्राइव है और काफ़ी ऐसी ड्राइव है। तो यहीं से SCR फायर होंगे, SCR फायर होंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी फिर से DC जनरेट हो जाएगी प्लस माइनस, और उसके बाद यही सर्किट होगा। तो भी आपके सवाल दिमाग में होगा कि आएगा कि अगर SCR फायर बोर्ड से होंगे, ठीक है ना, इस बोर्ड से, तो ये और DC बनेगी नहीं उतना टाइम जितना टाइम ये बोर्ड फायर नहीं करेगा, तो फिर ये बोर्ड कहाँ से ऑन होगा। तो जिसमें SCR लगे होते हैं उसमें क्या होता है कि जहाँ आपकी पावर का जहाँ इनपुट आती है वहीं पे छोटे डायोड लगा के DC बनाई होती है, ठीक है। और जहाँ कोई छोटा सा डायरेक्ट में ब्रिज दे देते हैं, जहाँ डायोड लगा के उसका ब्रिज बना देते हैं, उससे पहले कंट्रोल कार्ड ऑन कर लेते हैं। कंट्रोल कार्ड ऑन होने के बाद फिर ये SCR ऑन कर देते हैं। इसको लगाने का मीनिंग क्या होता है, जैसे भी आप चाहे ब्रिज ले लो चाहे SCR ले लो, अगर आप इसको डायरेक्ट इनपुट दोगे और झट से DC बन जाएगी, तो जो इसमें कैपेसिटर लगे होते हैं वो इतना ज़्यादा करंट कंज्यूम कर लेंगे एकदम से कि या तो आपकी जो वायरें हैं या PCB है वो जल जाएगी, या आपका इनपुट का ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। तो इसमें भी हमने जो DC है वो सॉफ्ट स्टार्ट बनती है, चाहे वो ब्रिज वाली हो चाहे SCR, तो लगते इसलिए हैं कि वो सॉफ्ट स्टार्ट DC बने। तो ब्रिज वाली में अभी क्या करते हैं, ब्रिज वाली में ये करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जो DC बनी वो सीधी यहाँ कैपेसिटर के ऊपर आ गई, लेकिन वो सीधी ऐसे नहीं आती कैपेसिटर के ऊपर। उसमें क्या किया होता है कि यहाँ कैपेसिटर, और जैसे ये मान लीजिए कि ये आपके आप ब्रिज हो गया, ये आ गई आपकी इनपुट, ठीक है, और ये हो गए आपके कैपेसिटर प्लस माइनस ये सीरीज़ में लगे होते हैं क्योंकि वोल्टेज हाई होती है, 400 वोल्ट के सीरीज़ में लगा है। और ये आपका माइनस तो चले गया इसको डायरेक्ट, लेकिन जो प्लस है ब्रिज से बन के निकलता है उसमें क्या करते हैं कि रास्ते में रेजिस्टेंस लगा देते हैं एक बड़े वाली, जिसको हम बोलते हैं प्री चार्जिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के थ्रू ये हल्के से धीरे से चार्ज हो जाएंगे, जिसको हम सॉफ्ट स्टार्ट बोलते हैं। तो लेकिन अभी क्या है कि चार्ज तो हो गए, इससे DC बन के बोर्ड को भी चलेगी, बोर्ड भी ऑन हो गया। तो लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये इतनी बड़ी तो है नहीं कि पूरे का पूरा लोड मोटर का इसके थ्रू चले जाए, नहीं जाएगा। तो ऐसी वाली में जिसमें ये रेजिस्टेंस होती है ना,
तो छोटी ड्राइवों में या तो रिले लगी होती है कि जैसे ये बोर्ड ऑन हो जाएगा, रजिस्टेंस के थ्रू डीसी गई, कैपेसिटर चार्ज हो गए, बोर्ड ऑन हो गया, जैसे ही बोर्ड ऑन होगा बोर्ड से एक 24 वोल्ट निकाली होती है जो आपकी इस रिले, ये रिले लगी होती है इसमें डीसी के, जो इधर से डीसी आ रही है और जो कैपेसिटर को जा रही है। ठीक है, ये होगी आपकी रिले। छोटी छोटी जो वीएफडी होती हैं 7.5 10 एचपी तक की या 2 1.5 एचपी तक की, उनमें रिले लगी होती है। लेकिन जो बड़ी वीएफडी होती हैं जैसे 50 एचपी हो गई, 100 एचपी हो गई, 250 एचपी हो गई, उसमें क्या है कि अगर तो ये ब्रिज वाली है तब उसमें क्या लगा होता है, उसमें बड़ा कॉन्टैक्टर लगा होता है। उसमें भी क्या है कि जो पॉजिटिव है आपका वो इसके थ्रू दिया होता है इन्होंने। ठीक है ना, जो पॉजिटिव आता है ब्रिज से वो इसके थ्रू दिया होता है। लेकिन ये ऑन तब होगा जब आपका ये रेजिस्टेंस के थ्रू कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे। चार्ज होने के बाद बोर्ड आपका ऑन हो जाएगा। बोर्ड ऑन होके इसको पल्स दे देगा 24 वोल्ट, प्लस और माइनस, चाहे 24 हो चाहे 230 वाला लगा हो, जो तो 230 लेके इसको रिले के थ्रू कंट्रोल करके दे देते हैं। तो ऐसे होता है जो आपकी ये वाली है इसमें। ठीक है, लेकिन जो SCR वाली है उसमें क्या है कि एक 4 डायोड लगा के अलग से डीसी बना के बोर्ड को ऑन कर लेते हैं। बोर्ड ऑन हो गया, बोर्ड ऑन होने के बाद क्या होता है, बोर्ड अपने इस SCR को फायर करके मेन आपकी जो हाई वोल्टेज डीसी है जिसके ऊपर लोड आना है उसको जनरेट कर देता है। वो डीसी कैपेसिटर पर जाती है और साथ के साथ IGBT के ऊपर पहुंच जाती है। बोर्ड आपका ऑन हो ही चुका है, तो जब आप इसको रन की कमांड दोगे जहाँ से, तो ये IGBT फायर होंगे और जैसा आपने डाटा डाल रखा होगा उस हिसाब के आपकी आउटपुट आ जाएगी। तो ये हो गया इसका बेसिक। तो अगर इसको अब मैंने VFD के ऊपर भी आपको, अभी अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये सब कुछ मैं आपको एक VFD के ऊपर भी समझा दूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल VFD रिपेयर और ट्रेनिंग पे। धन्यवाद।